अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CS पर मुजाहिद। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है। तो चूँकि हमारा C++ का जो कोर्स है उसके अंदर हमने फ़ाइल्स पे डिस्कशन स्टार्ट किया है। तो लास्ट लेक्चर में मैं बात की थी कि फ़ाइल्स क्या होती हैं, फ़ाइल्स का इस्तेमाल क्यों होता है और फ़ाइल को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, और हमने फ़ाइल्स की टाइप भी देखी थी। तो आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि अगर हमने किसी फ़ाइल को इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का जो कि एहतियात करना होगी या किन चीज़ों का हमें जो कि इस्तेमाल करना होगा। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम फाइल को इस्तेमाल करेंगे तो जैसा कि हम आज की प्रोग्रामिंग पहले हम उस पर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते आए थे, उसके अलावा हम अरेज का इस्तेमाल, स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते आ रहे थे। तो हमें क्या करना होता था कि सबसे पहले उनको डिक्लेयर करवाना होता था। तो जब हम फ़ाइल को इस्तेमाल करेंगे तो फ़ाइल को इस्तेमाल करने से पहले भी हमें कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, ऊपर मेंशन करने पड़ेगा। तो बेसिकली हम वो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनको पहले मेंशन करते हैं उनको हम स्ट्रीम बोलते हैं प्रोग्रामिंग में। जिनको आप अगर फ़ाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फाइल स्ट्रीम, जिस तरह अगर हम एग्जांपल देखें हाँ, तो हम इनपुट आउटपुट यानी कि सी इन या सी आउट की जब स्टेटमेंट इस्तेमाल करते थे, फंक्शन इस्तेमाल करते थे, तो हम ऊपर हेडर फाइल में जाके हैश इंक्लूड के साथ आयो स्ट्रीम लिखते थे। तो वो बेसिकली वो जो स्ट्रीम होती थी वो इनपुट आउटपुट की स्ट्रीम होती थी। अब हम फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम फाइल की स्ट्रीम लिखेंगे, जिसको हम बेसिकली एफ स्ट्रीम कहते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे देखते हैं और एक इसकी टाइप देखते हैं कि अगर हमने फ़ाइल को इस्तेमाल करना हो तो उनके लिए हमें कौन से स्टेप जो कि हैं फॉलो करने पड़ेंगे। हमें प्रोग्राम में जो कि फ़ाइल इस्तेमाल करने के लिए बेसिकली 3 स्टेप है हमारे पास, और वो 3 स्टेप क्या हैं। पहला स्टेप हमारे पास ये है कि अगर हमने किसी फ़ाइल को इस्तेमाल करना है तो उसे हमें सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा, ओपन फाइल। और दूसरा स्टेप हमारे पास ये है कि हमने उस फाइल को अगर ओपन कर लिया है तो हम उसके अंदर रीड या राइट उसके अंदर कर सकते हैं। उसके अंदर रीड करना चाहें, राइट करना चाहें। फाइल। और हमारा जो तीसरा स्टेप होगा वो ये होगा कि अगर हमने जिस फाइल को ओपन किया है उस फाइल को हमने क्लोज करना है। उस फाइल को हमने क्लोज कर लिया। बेसिकली किसी फाइल को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास ये 3 स्टेप हैं, और 3 स्टेप ये हैं कि पहले स्टेप ने हम जिस फाइल को इस्तेमाल करना है हमने उसको ओपन करना है। जब हम उस फाइल को ओपन कर लेंगे तो उसके अंदर हमने जो चेंजिंग करनी है, जो प्रोसेस हमारा करना है, उसके अंदर कोई चीज़ लिखनी है या उसके से अंदर हमने कोई चीज़ आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल करनी है तो हम उस पर करेंगे। जब हम फाइल का वो इस्तेमाल कर लेंगे तो जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा कि हमने उसके अंदर मुकम्मल काम कर लिया, तो वही फ़ाइल जिसको हमने ओपन किया है उसको हमने बाद में क्लोज़ करना है। अब जब हम फाइल को ओपन भी कर लेंगे, उसके अंदर काम भी कर लेंगे और उसको क्लोज़ भी कर देंगे, तो इससे पहले मैंने अभी कहा है कि हम कुछ स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं। और वो स्ट्रीम हमारे पास क्या है, अगर हम स्ट्रीम को डिस्कस करें तो बेसिकली जिस तरह मैंने कहा है कि इनपुट आउटपुट की हम जो स्ट्रीम थी उसको यानी कि इनपुट आउटपुट के फंक्शन इस्तेमाल करने से पहले हम इनपुट आउटपुट की स्ट्रीम हैश इंक्लूड करते थे। इसी तरह हम क्या करते हैं कि फ़ाइल की स्ट्रीम इस्तेमाल करने के लिए हम हैश इंक्लूड के साथ जो कि था एफ स्ट्रीम, यानी कि फ़ाइल स्ट्रीम का इसको हैश इंक्लूड से ऊपर मेंशन करें, यानी कि एज आ हेडर फाइल के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है स्ट्रीम में, वो स्ट्रीम में क्या है कि अगर हमने प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ लिखनी है यानी कि रीड करनी है या राइट करनी है तो इसके लिए हमें एक अलहदा जो कि स्ट्रीम है वो इस्तेमाल करनी होगी। फ़र्ज़ करके अगर मैं प्रोग्राम उसके अंदर कोई चीज़ लिखना चाह रहा हूँ तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मेरे पास एक OF स्ट्रीम है OF स्ट्रीम, मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। और अगर उसके अंदर उससे मैंने कोई चीज़ बाहर लेनी है या डिस्प्ले के तौर पर, रीड के तौर पर लेनी है, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास एक IF की जो स्ट्रीम होगी उसको मैं इस्तेमाल करूँगा। ये मेरे पास कुछ चंद मैंने जो हमारी बेसिक स्ट्रीम है वो मैंने यहाँ पे उनके नाम मेंशन कर दिए हैं। कि पहली बात तो ये है कि हम जो हमारे पास जो एफ स्ट्रीम है यानी कि फ़ाइल स्ट्रीम, इसको हमने ऊपर हेडर फाइल के तौर पे मेंशन करना है कि जी हम इस प्रोग्राम में फाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर हमने फ़ाइल को ओपन करना है, फ़ाइल ओपन करने के बाद हमने उसके अंदर कोई चीज़ लिखनी है तो लिखने के लिए या उसके अंदर रीड या राइट करनी है, कोई भी आपने प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग स्ट्रीम्स का जो कि इस्तेमाल होगा। अगर हमने उसको राइट करना है तो हमारे पास OF स्ट्रीम है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने रीड करना है तो उसके लिए हमारे पास IF स्ट्रीम है और हमने इसका इस्तेमाल करना है।
तो चलिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर हमारे पास कोई फ़ाइल होगी, हमने कहीं पे कोई सेव किया है हमारी ड्राइव में, और उसके अंदर हम कोई मैसेज लिखना चाह रहे हैं या कोई स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं, तो वो हम किस तरह करेंगे यूजिंग दीज स्टेप्स। अब अगर मैं शुरू से उसका कोड लिख देता हूँ कि पहले हम क्या करेंगे। मैंने कहा कि हमने हैश इंक्लूड के साथ वो हमारा जो पहले से काम चल रहा है कि हम आयोस्ट्रीम जो क्या है उसको इंक्लूड करेंगे। इसको इंक्लूड करने के बाद अब हम चूँकि फ़ाइल्स का इस्तेमाल करेंगे, तो अभी मैंने बात किया कि अगर हम फाइल का प्रोग्राम में इस्तेमाल करें तो उसके लिए हमें एफ स्ट्रीम जो कि है उसको इंक्लूड करना होगा। एफ स्ट्रीम को इंक्लूड करने के बाद वही यूजिंग नेम स्पेस और std आएगा लास्ट में, और इसके बाद मेरा यहाँ पे मेन जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी मैं यहाँ से ब्रेसेस स्टार्ट, क्योंकि ये हमारा जो मेन स्टेप था ऊपर जो कि हम हर प्रोग्राम में लिखते हैं, इसमें जस्ट हमने चेंजिंग ये इस चीज़ की है कि अगर हम फाइल का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते थे तो वहाँ पे हम जो कि स्ट्रिंग को इंक्लूड करते थे, इसी तरह अब अगर प्रोग्राम में फाइल का इस्तेमाल करेंगे तो फाइल की हमने एज अ हेडर फाइल के तौर पर फाइल की जो स्ट्रीम है उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड करना है। अब हमने अगर इसको इंक्लूड कर लिया है तो अब हमारा प्रोग्राम आता है कि हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे आगे कोई फाइल में कोई चीज़ लिखेंगे। इससे पहले मैंने अभी चूँकि बात की थोड़ी देर पहले कि हम जब अरे को वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर रहे होते थे तो हम उनको पहले डिक्लेयर करते होते थे। सेम इसी तरह अब हम अगर फाइल को इस्तेमाल करें तो एज आ एक जो कि है आप वेरिएबल हमें फ़ाइल के लिए उसको यानी कि फाइल स्ट्रीम का एक हमें वेरिएबल डिक्लेयर करवाना होगा। तो वो वेरिएबल हम किस तरह डिक्लेयर करवाएंगे कि एफ स्ट्रीम यहाँ पे लिखेंगे आप। एफ स्ट्रीम लिखने के बाद इसके अंदर हमारा जो फ़र्ज़ करें कि मैं उसका नाम रख देता हूँ माई फाइल रखने के बाद, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। अब मेरे पास बज़ाहिर ये एक वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल होगा जो कि हम यानी कि फ़ाइल को एक्सेस करने के लिए, फ़ाइल के अंदर चेंजिंग के लिए हम इस वेरिएबल का जो कि है इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने वही बात की है कि जब हम फ़ाइल का इस्तेमाल करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, फ़ाइल को ओपन करेंगे। तो फ़ाइल को ओपन करने के लिए क्या करेंगे कि पहले ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा, ये जो वेरिएबल है इसका मैं नाम लिखूँगा यहाँ पर माई फाइल, और इसके अंदर हमने डॉट का इस्तेमाल करना है। जो ये जो हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करवाया है एफ स्ट्रीम का, इसका जो नाम है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, उसके साथ डॉट के साथ मैं ओपन का जो कीवर्ड है वो यूज़ करूँगा। और अब यहाँ पे बात आती है, साथ में हम चूँकि ओपन एक फ़ंक्शन है तो वही बात कि जब भी हम किसी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ में जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती थी वो इस्तेमाल करते हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखना है, इसके अंदर हमने वो जो हमारी फ़ाइल है जहाँ पे वो पड़ी हुई है हमने उसका यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ई ड्राइव है, लोकल डिस्क है, जिस तरह हार्ड ड्राइव में होती हैं, ई ड्राइव है, और उसके अंदर मेरे पास जो कि है मैंने वो फाइल जो कि है TXT की एक्सटेंशन से सेव की हुई है यानी कि टेक्स्ट। तो मैं क्या करूँगा कि डबल कोट्स के अंदर, चूँकि हमारे पास वो एज अ स्ट्रिंग के तौर पर इस्तेमाल होगा, तो मैं उसको डबल कोट्स के अंदर क्या करूँगा कि ई मेरे पास कैपिटल में लिखूँगा, उसके बाद कॉलन और जो मेरे पास स्लैश होगी, और उसके बाद वो जो मेरी फ़ाइल है फ़र्ज़ करें कि एग्जाम्पल .txt, ये मेरे पास फ़ाइल थी, ये मैंने उसकी जो थी एड्रेस था उस फाइल का वो यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दिया। अब एड्रेस चूँकि मैंने फ़ाइल को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद मैंने उसके अंदर कोई चीज़ लिखनी है, तो लिखने के लिए क्या है, वही चीज़ अब मैंने कहा था कि अगर हम उसके अंदर कोई चीज़ लिखना चाहें तो हम OF स्ट्रीम का जो कि है इस्तेमाल करेंगे। OF स्ट्रीम का इस्तेमाल करने के लिए ये जो F स्ट्रीम मैंने यहाँ पे लिखा था, आप इसकी जगह OF स्ट्रीम भी लिख सकते हैं। अगर F स्ट्रीम लिखें तो वो बज़ाहिर दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, लेकिन अगर आप OF स्ट्रीम लिख लें तो वो और ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि OF स्ट्रीम जो है सिर्फ राइट करने के लिए फ़ाइल के अंदर वो इस्तेमाल होती है, और अगर F स्ट्रीम अकेले लिखेंगे तो वो दोनों कामों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पर OF स्ट्रीम लिख दें या सिर्फ F स्ट्रीम लिख दें। अब मैं OF स्ट्रीम के साथ ये जो मेरा माई फाइल का था, तो अब मैंने इस फाइल के अंदर जो कि चीज़ है कोई चीज़ लिखनी है, तो लिखने का क्या तरीका है, वही मैं कीवर्ड यूज़ करूँगा माई फाइल का जो मैंने अभी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करवाया था, और इसके अंदर जिस तरह हम सी आउट करवाते थे, कोई हमारा सिंटैक्स होता था उसको हम जिस तरह वो एंगल ब्रैकेट के साथ हम यहाँ पे सी आउट करवाते थे, वही चीज़ कि मैं अब इसके अंदर कोई मैसेज लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि वेलकम ही लिख देते हैं, और ये लास्ट में
मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैंने ये जो इन चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए मैंने फ़ाइल को ओपन किया, उसके बाद मैंने फ़ाइल के अंदर कोई चीज़ लिखी, उसके बाद अब मैंने क्या करना है कि फ़ाइल को क्लोज़ करना है। तो यही कीवर्ड यूज़ करूँगा मैं, माई फाइल डॉट क्लोज़। अब यहाँ पे एक चीज़ की चेंजिंग आ जाती है कि जब मैंने फ़ाइल को ओपन किया था तो मैंने वो जो फ़ाइल का एड्रेस था जहाँ पे फ़ाइल पड़ी हुई थी वो यहाँ पे मेंशन किया था, लेकिन जब हम फ़ाइल को क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पे हम कोई चीज़ नहीं लिखेंगे, सिर्फ माई फाइल डॉट, यानी कि जो आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था वो उसके साथ डॉट और क्लोज़ का लिख के साथ में आप 2 ब्रैकेट्स जो कि स्मॉल ब्रैकेट्स थी उनको इस्तेमाल करेंगे और ये हमारा फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये जो मेन फंक्शन हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो अब अगर हम आपकी जो फाइल है उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, ये प्रोग्राम रन करने के बाद बज़ाहिर आपको जो आउटपुट आएगी वो कुछ नज़र नहीं आएगी, लेकिन आप वहाँ पे जाके जब फ़ाइल ओपन करेंगे तो उसके अंदर ये जो वेलकम है ये लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। पहले फ़ाइल एम्प्टी होगी, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करने के बाद, ये प्रोग्राम रन करने के बाद उसके अंदर जो कि वेलकम जाके लिखा जाएगा। तो ये हमारा आज का हमारा जो लेक्चर था, इसमें हमने सिर्फ यही देखना था कि अगर हमने फ़ाइल को इस्तेमाल करना है तो उसके क्या स्टेप हैं। ये हमने 3 स्टेप फॉलो करने हैं कि पहले स्टेप में हमने फ़ाइल को ओपन करना है, उसके अंदर हमने जो काम करना है दूसरे स्टेप में, और तीसरा स्टेप हमारा ये होगा कि हमने जिस फाइल को ओपन किया है उस फाइल को हम क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद हमने बात की कि अगर हम किसी भी फ़ाइल को जब हम प्रोग्राम में फ़ाइल इस्तेमाल करेंगे तो एज आ हेडर फाइल के तौर पे हमें एफ स्ट्रीम जो कि है #include के ज़रिए उसको प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये हम सबसे ऊपर करेंगे जहाँ पे हम हेडर फाइल्स लिखते हैं। उसके बाद मैंने कहा है कि ये रीड और राइट के लिए हमारे पास अलग-अलग स्ट्रीम्स है, रीड के लिए अलग स्ट्रीम है और राइट के लिए अलग स्ट्रीम है। तो मैंने यहाँ पे कहा है कि हमने उसके अंदर कोई चीज़ लिखनी हो, कोई चीज़ ऐड करनी हो तो उसके लिए हम OF स्ट्रीम का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने उसमें से कोई चीज़ डिस्प्ले बाहर हासिल करनी हो, रीड करनी हो, तो उसके लिए हम जो क्या है IF स्ट्रीम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने एक एग्जांपल लिखी, मुकम्मल प्रोग्राम लिखा। आप चाहें तो ये प्रोग्राम डेव C++ में लिख के जो क्या है रन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप करेंगे ओपन, तो उस वक्त ओपन करते हुए ये जो ओपन के साथ हम स्मॉल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, उनके अंदर हमने उस फाइल का एड्रेस देना है जहाँ पे वो फाइल पड़ी होगी। ये तो मैंने डायरेक्ट ये कहा है कि ई के अंदर फ़ौरन ही ई को आप ओपन करेंगे तो फ़ौरन अंदर फाइल पड़ी है। उसके अंदर अगर कोई फोल्डर है, कोई सब फोल्डर है, तो उसके अंदर अगर फाइल पड़ी हो तो उसके लिए सिंपल यही तरीका है कि ई के बाद कॉलन के बाद आप जो स्लैश लगाएंगे, स्लैश के बाद आप उस फोल्डर का नाम लिखेंगे, फिर स्लैश लगाएंगे, उसके बाद अगर कोई दूसरा फोल्डर है, यानी कि स्लैश के साथ आप उस फोल्डर के अंदर, सब फोल्डर के अंदर जाते जाएंगे। तो जहाँ पर आपकी फ़ाइल पड़ी होगी तो उस फोल्डर के बाद आप उस फाइल का नाम लिखेंगे और .txt की जो एक्सटेंशन है वो देंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम देखेंगे कि फ़ाइल के अंदर हमने ये चीज़ें लिख तो दी हैं, अब अगर हमने फ़ाइल के अंदर से कोई चीज़ बाहर लेनी है, उससे कोई चीज़ रीड करनी है तो वो हम किस तरह करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।